हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल यूमेस ट्यूटोरियल। तो हम लोगों ने बात किया था कि विलेन क्या होता है और विलेन कितने प्रकार का होता है। तो हम बात करने वाले हैं विलेन की सांद्रता को किन किन विधियों में व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, विलेन की सांद्रता होती क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। सांद्रता का अर्थ होता है मात्रा, अर्थात सांद्रता का अर्थ, मात्रा का अर्थ मतलब ये है कि विलयन में विलेय कितनी मात्रा में उपस्थित है वही उसकी सांद्रता कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक गिलास पानी में कुछ मात्रा अगर चीनी की डाल दी जाए, तो वही मात्रा, जितनी मात्रा है वह उसकी सांद्रता कहलाएगी। अर्थात कहेंगे एक गिलास में 1 चम्मच हमने चीनी डाला, तो जो 1 चम्मच चीनी है वह उस ग्लास में उपस्थित विलयन की सांद्रता कहलाएगी। अर्थात एक बाल्टी में हमने 1 किलो चीनी डाल दिया, एक बाल्टी पानी में 1 किलो चीनी डाल दिया, तो उस पूरी बाल्टी में जो सॉल्यूशन बना उसकी सांद्रता 1 किलो चीनी है। जिस प्रकार से हम दूरियों को सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर इत्यादि में व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार से विलयन की सांद्रता को हम परसेंटेज में, अर्थात प्रतिशत में, ग्राम प्रति लीटर में, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज्य इत्यादि में व्यक्त कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिशतता की बात करें तो आपने अपने लोअर क्लासेस में प्रतिशतता क्या होती है, परसेंटेज क्या होता है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो परसेंटेज का सीधा अर्थ होता है कि 100 में से कोई चीज़ कितनी है वो उसकी प्रतिशतता कहलाती है। 100 में से कोई भी चीज़ कितनी है वह उसकी प्रतिशतता कहलाती है। जैसे आपने सुना होगा 40% मार्क्स मिले, तो 100 में से 40 50% मार्क्स मिले, मतलब 100 में से 50। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे आपने सुना होगा 2% NaCl सोल्यूशन। तो 2% NaCl सोल्यूशन का क्या अर्थ है कि 100 ml सोल्यूशन में 2 ग्राम नमक है, ये इसका सेंस होता है। तो उसी के लिए हम बात करेंगे, अर्थात कह सकते हैं 100 ml या 100 ग्राम विलयन में कितनी मात्रा में विलेय उपस्थित है वह उसकी प्रतिशतता में मात्रा अर्थात सांद्रता कहलाएगी। तो हम बात करें, इसमें 3 तरह से होता है। द्रव्यमान भार प्रतिशतता, जिसको वेट W/W से प्रदर्शित करते हैं। उसका फार्मूला बनता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपन विलयन का द्रव्यमान या भार। तो भार के या द्रव्यमान के दोनों एक ही चीज़ है, गुणे 100 किसके लिए, परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए। उस तरीके से आयतन प्रतिशतता क्या है, जहाँ जहाँ भार है वहाँ वहाँ आयतन कर देगा, अर्थात विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। इसके बाद भार आयतन प्रतिशतता। तो हमको विलेय का जो द्रव्यमान है वो किस में लेना है, ग्राम में लेना है, और विलयन का आयतन वो मिली में लेना है इंटू 100। तो ये आपका बनेगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का ज़्यादातर उपयोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज में होता है, दवाएं बनाने वाले कंपनीज में होता है। आपने देखा होगा कि सिरप वगैरह जो आते हैं, कफ सिरप हो या और भी सिरप हो, उसमें इस तरीके से कंपोजिशन लिख रहा था वेट बाय वॉल्यूम, अर्थात कोई भी पदार्थ, कोई भी विलेय कितनी मात्रा में ऐड किया गया है। जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ 0.2 वेट बाय वॉल्यूम XYZ कोई एक कंपोनेंट है, 0.2 वेट बाय वॉल्यूम XYZ कंपोनेंट। इसका अर्थ ये हुआ कि 100 ml के विलयन में 0.2 ग्राम वह पदार्थ ऐड किया गया है, डाला गया है। उसी क्रम में एक होता है, सांद्रता के क्रम में एक होता है पार्ट पर मिलियन ppm। पार्ट पर मिलियन ppm का फॉर्मूला क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, यहाँ आयतन भी हो सकता है, बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। 10⁶ को हम 1 मिलियन कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे, इसको हम लोग 100 कहते हैं, इसको 1000 कहते हैं, इसको 10,000, इसको 1 लाख, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1 के बाद 6 जीरो हो, अर्थात 10⁶ को हम मिलियन कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको हम मिलियन कहते हैं। तो उसी के आधार पे इसका फॉर्मूला बनता है
कि पार्ट पर मिलीयन, अर्थात विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या आयतन बटे विलयन का द्रव्यमान या आयतन इंटू 10⁶, अर्थात उसी क्रम में हम इसे क्या कह सकते हैं, PPH, पार्ट पर 1000, क्योंकि हमने यहाँ 10 के पावर 2 से गुणा किया, 10 के पावर 2 से गुणा किया, 10 के पावर 2 से गुणा किया, इसको हम पार्ट पर 100 कह सकते हैं। अगर 1000 आ जाता तो पार्ट पर 1000 कहते। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, बस उसी की तरह ये भी है। यहाँ पर केवल उस सॉल्यूशंस के लिए इसको प्रवेश करते हैं जहाँ पर विलेय की बड़ी ही सूक्ष्म मात्रा रहती है, बड़ा ही कम मात्रा रहता है, वहाँ पर हम ppm का प्रयोग करते हैं। अर्थात जैसे बहुत ज़्यादा 10-20 लीटर जो है हमारे पास विलायक है और उसमें 1-2 ग्राम कोई विलेय घुला हुआ है, तो ऐसी स्थितियों में हम क्या करते हैं, बहुत सूक्ष्म मात्रा अगर विलेय की विलेय में उपस्थित है तो ppm का यूज़ करते हैं और ppm से उसकी हम सांद्रता को बताते हैं। जैसे बहुत ही कम दूरी है तो हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर का यूज़ करते हैं, ज़्यादा दूरी है तो मीटर या किलोमीटर का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही ppm भी है। तो जब इस पर क्वेश्चन आएंगे, सवाल आएंगे, तो 1 बाय 1 और भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन अब देखते हैं ताकि आपको टॉपिक का फील आए थोड़ा। हेलो दोस्तों, तो सवाल पर बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पढ़े हुए थे, भार आयतन पर सत्ता, द्रव्यमान आयतन पर सत्ता और ppm, तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन है, 30 ग्राम NaCl को 300 ग्राम जल में घोला गया तो NaCl की भार प्रतिशतता क्या होगी। तो जैसा कि हमको पता है, भार प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो सीधा तौर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है, 30 ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ये 300 ग्राम रख सकते हैं। आपको डायरेक्ट ये 300 ग्राम नहीं रखना है। आपको मालूम है कि विलेय और विलायक को जोड़कर बनता है, तो हमको क्या करना है, हमको 30 + 300 इज इक्वल टू ये सोल्यूशन रखना है और इंटू 100। तो 10 से 10 ये कट जाएगा और यहाँ से आप देखेंगे तो 10 और 11 ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 11, तो ये आपका समथिंग, इसको काट पीट के जितना भी आएगा आप देख सकते हैं, 1 टाइम तो जाएगा नहीं, तो 11 0.99 इसका लगभग आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, इट माइट बी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक ना हो, लेकिन आपको फॉर्मूला और स्टेप्स ये लेने हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 से आपको पूरा कैलकुलेशन कर लेना। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा हम लोगों ने इसको रखा भी था। यहाँ पर आप आइए, 40 मिली इथेनॉल 320 मिली जल में घुला हुआ है। तो अगेन हमको क्या करना है, उसी तरीके से काम करना है। इसका जो सोल्यूशन है 40 मिली ऊपर रखना है और नीचे इन दोनों को जोड़ के अपन को रखना है, तो 360 हो जाएगा और इंटू 100, ये नहीं 0 से 0 कट जाएगा आपका, और फिर 4 से आप काटेंगे तो ये 10 बार, और 4 से ये कटेगा 9 बार में, वापस से 100/9 आ जाएगा, तो 9 × 9, 1 बचा, फिर 9 × 9, फिर इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 40 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 500 मिली, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये कह ही दिया है कि 40 ग्राम ग्लूकोज को घोलकर 500 मिली जल में घोल के विलयन बना लिया गया है। तो यहाँ पर यह विलायक के मात्रा को नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी इसने विलयन की मात्रा को दिया हुआ है। आप ध्यान से पढ़िए, 40 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 500 मिली विलयन बनाया गया।
अर्थात इसको घोल कर पूरा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो 500 मिली है। तो नीचे हमको कितना रखना है, वो 500 मिली रखना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम जो होगा वो तो 40 ऊपर रखेंगे और नीचे अपन 500 ही रखेंगे। गलती से भी 540 नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इसका लैंग्वेज है वो सीधे से तौर से कह रहा है कि 500 मिली विलियन ही बनाया गया है। यहाँ से 2 से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे आप आ जाएगा 8 वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। यहाँ पे 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है, पीपीएम में फ्लोराइड आयनों की सांद्रण क्या हो। तो वापस से इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर हम रख देंगे विलाय का द्रव्यमान, नीचे ऊपर रख देंगे विलेय का द्रव्यमान और नीचे विलेन का द्रव्यमान। तो विलेन का द्रव्यमान यहाँ पे हम कितना रखेंगे, कहा गया है 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान। तो 1000 ग्राम का पूरा टूथपेस्ट मतलब सोल्यूशन है, उसमें 0.4 ग्राम फ्लोराइड है। तो यहाँ पे भी आपको सेंस समझना है कि 1000 ग्राम टूथपेस्ट है, उसमें ये प्रेजेंट है। इसका मतलब फाइनल जो सोल्यूशन है वो कितना है, वो 1000 ग्राम है और इंटू 10⁶, क्योंकि हमको पीपीएम निकालना है। पीपीएम यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या करें, 30 ग्राम NaCl को 300 ग्राम जल में घोला गया। तो अब जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो 330 का बन जाएगा। यहाँ पे बोला 40 मिली इथेनॉल को 320 ml में घुला है, मतलब उसको 40 ml एथेनॉल है और 320 ml जल में घोला गया है। यहाँ पे तो ऑलरेडी ये 500 मिली का है, विलियन का फाइनल वॉल्यूम दिया गया है। फाइनल वॉल्यूम में कि 40 ग्राम सुक्रोज को घोल कर 500 पूरा का पूरा बना दिया गया है। और ये 1000 ग्राम टूथपेस्ट है, उसमें 4 ग्राम का है फ्लोराइड प्रेजेंट है। तो पूरा फाइनल जो नीचे जो विलियन का द्रव्यमान रखना है वो 1000 ग्राम ही रखना है, गलती से भी जोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे छोटे छोटे आपको जो क्वेश्चन का सेंस है, जो कहना चाह रहा है उसको समझ के ही हम रखेंगे, कभी भी ऐसा जोड़ के नहीं रखेंगे। जब ये कह रहेगा कि विलियन में इतना प्रेजेंट है या जो है घोल कर इतना फाइनल विलियन बना लिया गया, तब हम समझ जाएंगे कि हमको उसी को ही नीचे रखना है, अदरवाइज़ फिर हमको विलेय और विलय को जोड़ के रखना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ऊपर आपका मिलेगा तो सिंपल सा आपको 400 ppm यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ सवाल थे, आप आगे सवाल और भी क्वेश्चंस हल करो, कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। लाइव स्ट्रीमिंग में भी हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो सिंपल सा आपको क्वेश्चंस के सेंस को समझना है। जब वो सीधा सोल्यूशन की बात कह रहा है कि विलेन बनाया गया है या विलेन में कोई चीज़ प्रेजेंट है, तो उसके मात्रा को नीचे रखना है, अदरवाइज हमको सोल्यूटर सॉल्वेंट को जोड़ के रखना है। तो आगे हम नेक्स्ट सेगमेंट में इन्हीं को लेकर आगे बढ़ेंगे और भी मोलरता और मूल प्रभाज्य जो विलेन के सांद्रता प्रदर्शित करने की अनेक और विधियाँ हैं, उन पर चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल।